तारीख 12 मई साल 2026 रात के ठीक 10:05 पर दिल्ली के एक घर में एक माँ का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है त्विषा। माँ खुश होकर फोन उठाती है, लेकिन दूसरी ओर से आवाज आती है माँ। वह माँ की रूह कपा देती है। त्विषा रो रही थी, हाँफ रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मम्मी इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। क्यों भेजा मुझे यहाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं फंस गई हूँ यहाँ, मुझे ट्रैप कर लिया गया है। इससे पहले कि मां कुछ समझ पाती, फोन के बैकग्राउंड में एक दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आती है और फोन झटके से कट जाता है। घबराया हुआ परिवार तुरंत त्विषा की सास को फोन लगाता है। वक्त होता है रात के करीब 10:15, यानी ठीक 10 मिनट बाद। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब मिलता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। त्विषा की सास बड़े ठंडे लहजे में कहती है वो सांस नहीं ले रही है। मात्र 10 मिनट और सब खत्म। क्या 10 मिनट के भीतर कोई इंसान दुनिया से जा सकता है? या उस बंद कमरे के पीछे कोई खौफनाक साजिश रची जा चुकी थी? जब शादी करने की बात आती है तो हर कोई अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए एक रसूखदार खानदान की तलाश करता है, एक अच्छे परिवार की तलाश करता है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाने होगा। 33 साल की त्विषा शर्मा नोएडा की रहने वाली एक पूर्व मिस पुणे कंटेस्टेंट, जिसने तेलुगु फिल्मों और कई विज्ञापनों में काम किया है। खूबसूरत, पढ़ी लिखी और जिंदगी से भरपूर। उसके दोस्त कहते हैं कि वह बहुत बातूनी थी। जब बात करती तो घंटों बात करती थी। 2024 में उसकी मुलाकात भोपाल के एक वकील से एक डेटिंग ऐप के जरिए हो गई। दोनों में प्यार हो गया। दिसंबर 2025 में शादी भी हो गई। दोनों के परिवार भी मान गए और बाकी नए शादीशुदा जोड़ों की तरह उन्होंने भी साथ में नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा। शायद त्विषा ने तो जरूर देखा था। शादी की तस्वीरें बेहद खूबसूरत थी। मुस्कुराते हुए चेहरे, जश्न, परिवार, सब खिले खिले दिखाई दे रहे थे। नई शुरुआतें, बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा था, जैसा हर लड़का लड़की सपना देखते हैं। उसकी मां गिरिबाला सिंह मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड जिला न्यायाधीश, जो कि त्विषा की सास थी। त्विषा के पिता जो अपनी बेटी के लिए दुनिया की हर खुशी चाहते थे, उन्हें लगा कि कानून के इस घर में बेटी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इससे सुरक्षित जगह तो उसके लिए क्या ही होगी। दिसंबर 2025 में बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। लड़की को विदा कर दिया गया। लड़की एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन समाज के सामने जो घर इंसाफ का मंदिर दिखाई दे रहा था, उस घर की चार दीवारी के पीछे कदम रखते ही त्विषा की जिंदगी एक नरक में बदलने वाली थी। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उस आलीशान घर से खुशियों की जगह चीखें बाहर आने लगी। 33 साल की आजाद ख्याल रहने वाली त्विषा के लिए भोपाल का वो घर एक टॉर्चर चैम्बर, एक जेल बनता जा रहा था। उन दीवारों के पीछे वह सांस नहीं ले रही थी, उसका दम घुट रहा था, उसे टॉर्चर किया जा रहा था। भोपाल के कटरा हिल्स का वो आलीशान मकान दिखने में एकदम शानदार, हर कोई ऐसे घर का सपना देखता, लेकिन त्विषा के लिए यह गुजरा बन चुका था। त्विषा के भाई जो भारतीय सेना में एक मेजर हैं और उनके पिता का आरोप है कि शादी के तुरंत बाद से समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह ने त्विषा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पैसों की मांगे, लगातार ताने, और इसी बीच अप्रैल 2026 में जब त्विषा प्रेग्नेंट हुई तो प्रताड़ना और बढ़ गई। आरोप है कि ससुराल वाले उस पर जबरन गर्भपात कराने का दबाव बना रहे थे। वहीं ससुराल वाले कह रहे हैं कि वह प्रेगनेंसी से परेशान हो गई थी, नशे की आदत थी। जांच में जब त्विषा के फोन को खंगाला गया तो उसके चैट्स ने सबका दिल दहला दिया। उसने अपने दोस्त को लिखा था, माई लाइफ इज फक्ड अप, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। और फिर पुलिस के हाथ लगता है उस घर के अंदर का वो सबसे बड़ा और सबसे आखिरी सीसीटीवी फुटेज, जो इस पूरे केस का सबसे खौफनाक मोड़ है और सबसे अहम भी। इस वीडियो में त्विषा शर्मा सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। जरा गौर से देखिए उसके चेहरे के हाव भाव को। वह बदहवास सी बस जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जाती है। बेहद उदास, उसके कदम भारी है और वह रोते हुए ऊपर जा रही है। ये त्विषा की जिंदगी के आखिरी कुछ मिनट थे। वो अपने ही पैरों से चलकर ऊपर उस कमरे की ओर बढ़ रही थी जहां उसकी मौत फंदा बनकर उसका इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि जिन सीढ़ियों से वो ऊपर जा रही है वहां से अब उसकी सिर्फ लाश नजर आएगी। त्विषा की जिंदगी खत्म होने के साथ खेल और भी डरावना हो जाता है। इस फुटेज के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। त्विषा की लाश पंखे से लटकी मिलती है, ऐसा बताया गया था।
दहेज हत्या का केस दर्ज होता है, लेकिन यहां से जो हुआ उसने कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। आरोपी सास गिरिबाला सिंह, जो खुद एक पूर्व जज रह चुकी है, उन्हें एफआईआर दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर अग्रिम जमानत मिल जाती है और उसके बाद कोर्ट में जो दावे वो करती है उसने सबको सामने कर दिया। कोर्ट में जज गिरिबाला सिंह की तरफ से दावा किया जाता है कि त्विषा मानसिक रूप से बीमार थी, तो गंभीर डिप्रेशन का शिकार थी और अपने गर्भावस्था के दौरान भी ड्रग्स लिया करती थी। उसके गांजा फूकने की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा कि वो हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने खुदकुशी की। जरा सोचिए, एक लड़की जो इस दुनिया में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जिंदा भी नहीं है, उस पर डिप्रेशन और नशे का ठप्पा लगा दिया जाता है, और वह भी किसी पुरुष द्वारा नहीं बल्कि एक औरत के द्वारा ही। लेकिन त्विषा के पिता ने हार नहीं मानी। अपनी बेटी के चरित्र पर उछाले गए इस कीचड़ को साफ करने और इंसाफ के लिए वो बूढ़े पिता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठ गए हैं। वहां अनशन कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक मांग थी, मुझे स्थानीय पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, न मुझे यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा है। मेरी बेटी का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन्हें यह जज अपने रसूख के चलते हुए मैनिपुलेट कर सकती है। बहुत सारी चीजों में झोल किया जा सकता है, मिलावट की जा सकती है, सबूतों को बदला जा सकता है, हेराफेरी की जा सकती है। यह मामला जब भोपाल की सेशन कोर्ट पहुंचा तो जज पल्लवी द्विवेदी की बेंच के सामने जब त्विषा के आखिरी व्हाट्सएप चैट्स, वो 10 मिनट की टाइमलाइन और सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई त्विषा का वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और यह रखा गया तो कानून भी कांप उठा। कोर्ट ने साफ कहा कि शादी के महज 5 महीने के भीतर इतनी संदेहास्पद परिस्थिति में एक महिला की जान चली जाती है, इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। इसके पीछे जरूर कोई कहानी चल रही है। कोर्ट ने पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन सास को क्यों जमानत मिली, यह अभी भी सोचने वाली बात है। जैसे ही कोर्ट से जमानत खारिज हुई, खुद को कानून का रखवाला कहने वाला वकील समर्थ सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अग्रिम जमानत मिल जाती तो वो यहीं पर रहता, अपनी मां की तरह। आज भोपाल पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम रखा है और उसकी तलाश में दर दर भटक रही है। खुद को कानून का रखवाला कहने वाले इन लोगों की हकीकत जब सामने आई है तो लोग के रोंगटे खड़े हो गए हैं। सोचिए, जब ये अपने जमाने में जज रही होगी, जब ये अपनी बहू को इतना प्रताड़ित कर सकती है पैसे के लिए, तो इसने बाकी लोगों के साथ क्या किया होगा? इसने हर एक फरियादी के साथ क्या सलूक किया होगा? एक तरफ कानून की पेचीदगियां, रसूख की दीवारें, दूसरी तरफ बेबस परिवार जिसकी हंसती खेलती बेटी आज सिर्फ पुलिस की फाइलों में केस नंबर बनकर रह गई है। वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो रोते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, वो उसकी बेबसी की गवाही दे रही है या उसकी खुदकुशी की। क्या वाकई एक सुसाइड था या फिर बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा किया गया है, ऐसा क्रूर मर्डर जिसे कानून की बारीकियों का इस्तेमाल करके उसे छुपाने की कोशिश की गई है? क्योंकि मां जज, बेटा वकील, घर में कोई तीसरा विटनेस नहीं। समर्थ सिंह आज फरार है, सास जमानत पर बाहर है और त्विषा शर्मा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। जब इंसाफ के रक्षक ही कटघरे में हो तो न्याय की उम्मीदें किससे की जाए? ये सवाल आज देश के हर नागरिक के सामने खड़ा है और न्याय व्यवस्था के पालकों का घिनौना चेहरा भी हमारे सामने है। एक बार त्विषा ने अपनी दोस्त से कहा था, मुझे लगता है मैं फंस गई हूं। उस वक्त शायद ये सिर्फ एक थकान लगी होगी, वो थकान जो अक्सर शादी के बाद नई जिंदगी में ढलते समय महसूस होती है। हर किसी को थोड़ा अलग लगता है। नया घर, नया परिवार, नई जिम्मेदारियां। किसी ने सोचा नहीं था कि ये शब्द दरअसल मदद की गुहार थे, ऐसी मदद जो उसे कभी मिली ही नहीं। और कई बार जब दोस्त हमें परेशानियां बताते तो हम उन्हें सलाह दिया करते हैं, लेकिन कई बार माहौल, वक्त की नजाकत ऐसी होती है कि उसे हमारी सलाह की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती जो पहली बार में उसकी बात पर यकीन कर ले, जब वो कहे कि मैं ठीक नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। आपको क्या लगता है, इतने रसूखदार परिवार, इतने संभ्रांत, इतने पैसे वाले लोग दहेज के इतने लालची हो सकते हैं? और अगर हैं तो ये वाकई सोचने वाली बात है। माता एक जज, बेटा एक वकील, नामी हस्ती, बड़ा बंगला, बड़ा घर, बड़ा रसूख। सोचिए, जब पैसे के लालच के लिए अपनी सगी बहू के साथ, अपनी सगी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, तो आम जनता के साथ इन्होंने अपने पीक काल में क्या किया होगा और आज भी क्या कर रहे होंगे। समाज इनके इस घिनौने सच से और भी ज्यादा डर जाता है।
हमारे जुडिशरी, हमारी न्याय व्यवस्था में जब ऐसे लोग हैं तो किस तरह से इन्होंने न्याय दिया होगा, जो अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, उन्होंने बाकी लोगों के साथ क्या ही इंसाफ किया होगा। मैं तो कहता हूं इनकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की, इनकी हर चीज की। और अगर ये सच में दोषी है तो ये बेहद डरावना है। ये तो पढ़े लिखे हैं, इन्हें तो अनपढ़ भी नहीं कह सकते, अंधविश्वासी भी नहीं कह सकते, दकियानूसी भी नहीं कह सकते। ये तो अपने आप में एक संस्थान है, एक रिटायर्ड जज जिसमें पूरी जिंदगी के अनुभव होते हैं। उसने उन अनुभवों का ये निचोड़ निकाला। आपको क्या लगता है? ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जब कोई बहन बेटी अपने जीवन पर संकट बताए तो हर माँ बाप को उसकी पुकार सुननी चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।